बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कल जो बात इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने कही थी, लगता है कि इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म की इज़्ज़त बचाने के चक्कर में उनकी बाकी इज़्ज़त लुटाने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने अब दोबारा स्टेटमेंट दिया है। यानी ये वो बातें कर रहे हैं जो इनको पहले समझाई गई थी, लेकिन सारी लुटिया डिबोने के बाद, पाकिस्तान की मईशत को घुटनों पर लाने के बाद, बल्कि मईशत का पूरा बेड़ा गर्क करने के बाद, अब वो लोग एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी पाकिस्तानी छींक भी मारेंगे तो हमें IMF से इजाज़त लेना पड़ेगी, अपने फ़ैसले करने में हम आज़ाद नहीं हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को शर्म आ रही है। वो कहते हैं कि पैसे मांगते हुए बहुत शर्म आती है, अब दुनिया हमारी मदद नहीं करना चाहती, पाकिस्तान को अपने वसाइल पर गुजारा करना होगा। यानी पहले पेट्रोल को महंगा किया 84%, 84% इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं पिछले 4 महीने के अंदर, लगभग कीमतें दुगनी कर दी हैं। 125%, यानी दुगनी से ज़्यादा कीमत कर दी है इन्होंने बिजली की। ये सारी चीज़ें महंगी करने के बाद जो महंगाई है वो आज की शरह मैं आपको बता देता हूँ, वो 45.50% है। 45.5% इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कभी दोबारा हो भी। गरीब आदमी की कमर तोड़ने के बाद अब बाकायदा सरेंडर अनाउंस कर रहे हैं। यानी ये सारा कुछ आपने यही कहकर किया था ना कि पाकिस्तान जब मुश्किल फ़ैसले करेगा तो दुनिया साथ देगी, जब पाकिस्तान मुश्किल तरीन फ़ैसले करेगा तो IMF हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, फिर हमें दोस्त ममालिक भी पैसा देंगे, फिर बाकी दुनिया भी पैसे देगी। अब बोलते हैं शर्म आती है, पैसे मांगते हुए बहुत शर्म आती है। वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है मैं फ़कीर हूँ, वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि हम बैगर्स हैं, हम फ़कीर हैं, मांगने वाले हैं, और वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं जी शर्म आती है। भाई अगर फ़कीर हो तो फिर शर्म किस बात की आती है आपको? अब कह रहे हैं जी दुनिया हमारी मदद नहीं करना चाहती। ये बात इनको 4 महीने के बाद पता चली है। आज से 4 महीने पहले पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ग्रो कर रही थी 6% के हिसाब से, और ये अचानक नहीं हुआ था, ये लगातार 2 सालों से कर रही थी। लगातार 2 सालों से पाकिस्तान की इकॉनमी 6% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा था। इस वक्त वो इकॉनमी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, और ये इन्होंने आकर किया है। एक्सपोर्ट्स आपकी बंद हो गई हैं, रेवेन्यू कलेक्शन आपकी मुतासिर हो गई है, फॉरेन रेमिटेंस आपके इंतहाई कम हो गए हैं, हर चीज़ के अंदर डिप लगा है, चाहे वो ज़राअत है, ज़राअत से लेके प्रोडक्शन है या खिदमात हैं, किसी भी लेवल के ऊपर पाकिस्तान पहले जैसा नहीं है जैसा 4 महीने पहले था। तो पहले तो मुश्किल फ़ैसलों के नाम के ऊपर झूठ बोल बोल के पाकिस्तानी कौम का किया इन्होंने बेड़ा गर्क, और ऐसा लगता है कि जानबूझकर पाकिस्तान को पहले ख़राब किया गया, गलत फ़ैसले लिए गए, इस्तेहकाम पाकिस्तान का ख़त्म किया गया, और उसके बाद प्लानिंग के तहत IMF के पास पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया। अब 10 साल तक पाकिस्तानी इसमें से नहीं निकल सकते। जो माशी माहिरीन हैं उनमें से कुछ का ये कहना है, आप जिससे बात करें वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, वो ये कह रहे हैं इन्होंने क्या कर दिया, अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैंने न्यूट्रल से बात की थी, मैंने उनको समझाया था कि भाई पाकिस्तान चल पड़ा है, लेकिन ये इकॉनमी एकदम बैठ जाएगी, कोई तजर्बा मत होने दीजिएगा, ये चोर और डाकू आ गए सब बर्बाद हो जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा मैंने बताया था, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ जो पाकिस्तान में हुआ है, जैसे एक एल्फी लगाकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किया गया है, ये उसका नतीजा निकला है। तो पाकिस्तान को हकीकी गुलामी में पहुँचाने पर मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी, शहबाज शरीफ, PDM की तमाम जमातें जिनमें जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं, मौलाना फजल रहमान साहब उनके सरपरस्त हैं, इन तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आप इनके सहूलतकारों का भी शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने इन सबको इकट्ठा करके कौम की ये हालत कर दी है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इतना दीवार के साथ मत लगाओ कि मुझे बताना पड़े कि किन लोगों की वजह से कौम की ये हालत हुई है। मेरा ये कहना है कि कौम पूरी दीवार के साथ लग गई है। खान साहब अपनी सियासत छोड़ें, बताएं कौन लोग हैं जिन्होंने हमारा ये हाल किया, पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कारोबारी लोग हैं वो रो रहे हैं, मजदूर तबका है वो रो रहा है, किसान है वो रो रहे हैं, मिडिल क्लास है वो बेचारी परेशान है, जितने लोग जो कारोबार करते हैं सारे के सारे रो रहे हैं। और ये सब कुछ, ये सारी मेहरबानी गुज़िश्ता 4 महीने के अंदर इन्होंने करके दी है। डॉलर की कीमत में दोबारा इजाफा होना शुरू हो गया है। रीज़न क्या है उसका? देखें, जब भी कभी आप मसनूई तरीक़ों से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर उसके बाद यही सारा कुछ होता है।
आप गलत पॉलिसियों के साथ चलते हैं तो फिर यही सारा कुछ होता है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब ये तहरीक-ए-एतमाद लेकर आए उस वक्त डॉलर 178 का था। जिस वक्त तहरीक-ए-एतमाद आ गई और कामयाब हो गई फिर 184 का था। लेकिन इस वक्त जो डॉलर की कीमत है वो 224 रुपये का आज ट्रेड कर रहा है बैंक के अंदर। वजह क्या है ये हमें बता रहे थे कि जब IMF से पैसे मिलेंगे तो दोस्त ममालिक भी हेल्प करेंगे और पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा मनी फ्लो आएगा तो उससे पाकिस्तान में डॉलर मुस्तहकम होगा और हम 200 रुपये से नीचे डॉलर को ले जाएंगे। ये इन्होंने कहा हुआ है। मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने दावा किया था कि डॉलर भी नीचे चला जाएगा, बिजली में भी रिलीफ मिलेगा, पेट्रोल में भी रिलीफ मिलेगा। सिर्फ IMF की जो शराइत है उनको हम मान लें, सारे मामला वहाँ पे ठीक कर लें तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये ठीक हुआ है। ये खबर सुन लें आप जो डॉलर के साथ इन्होंने कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत मज़ीद ज़्यादा हो गई और इस वक्त जो डॉलर की कीमत है वो 3 रुपये का इजाफा हुआ ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में और कीमत 224 रुपये तक पहुंच गई है ओपन मार्केट के अंदर। तो ये इन्होंने डॉलर के साथ किया है और आइंदा भी ये होता रहेगा। उसका एक रीज़न है क्योंकि IMF की एक रिपोर्ट आई है और IMF खुद बता रहा है कि पाकिस्तान के साथ होने क्या जा रहा है। ये ज़रा रिपोर्ट है, इसको आप देखिए। IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो आइंदा साल आ रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा महंगाई रहेगी, महंगाई कम नहीं होगी। जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी। एक तो वो पाकिस्तान का जो कर्ज़ का प्रोग्राम है उसकी शराइत पर अमल दरामद वो कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं कर रहा। इधर पाकिस्तानियों की कमर टूट गई है। IMF इंपोर्टेड सरकार को कह रहा है कि और मारो इन गरीबों को, और परेशान करो इन गरीबों को, इनकी और कमर तोड़ो। और ये इंपोर्टेड सरकार ना IMF को खुश कर पाई ना पाकिस्तान की आवाम को खुश कर पाई, दोनों काम नहीं कर पाए। अब इन्होंने किया क्या है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया, ज़र मुबादला के ज़खायर और प्राइमरी सरप्लस की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया गया। IMF ने पाकिस्तान के 7वें और 8वें जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया है। पाकिस्तान ने 3 कारकर्दगी शराइत पूरी नहीं की हैं और 7 स्ट्रक्चरल शराइत पर अमल दरामद नहीं किया है। अब IMF इस किस्म की शिकवे कर रहा है और वो ये कह रहा है कि अगले साल भी महंगाई की शरह बढ़ती चली जाएगी, वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। IMF के मुताबिक महंगाई बढ़ने से एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं पाकिस्तान में। इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत हासिल है और जिस किस्म का यहाँ पे खसारा मौजूद है तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी। IMF की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि माली साल के इख्तिताम पर कर्ज़ बलिहाज GDP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको किसी दिन समझाऊंगा कि कर्ज़े और GDP का जो रेशो है वो कहाँ चला जाए तो डिज़ास्टर हो जाता है और पाकिस्तान उससे करीब ही रहता है। पाकिस्तान ने इसमें कोई खातर खा जो है वो बेहतरी नहीं की, तो अभी जो है ना वो 72.1% रहने का इम्कान है। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी हिट हुई है बहुत बुरी तरह, ये IMF का कहना है। मिफ्ता इस्माइल एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, शहबाज शरीफ एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। ये सारे पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान अब ठीक हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, पाकिस्तान में रिकॉर्ड तजारती खसारा हो रहा है। ये जो महीना गुजरा है अगस्त का, इसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड तजारती खसारा हुआ है। कितना हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। इसका कंपैरिजन इमरान खान के दौर से तो किया ही नहीं जा सकता, ना आप कर सकते हैं। तो वफाकी इदारा शुमारियात के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वफाकी इदारा शुमारियात वफाकी हुकूमत का है, किसी सूबाई हुकूमत का नहीं है, और डेटा भी शहबाज शरीफ की हुकूमत का है। ये सुन लें आप। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई के मुकाबले में अगस्त में तजारती खसारा 28.89% बढ़ा है, लगभग 29%। इतना रिकॉर्ड खसारा इससे पहले इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन ये कारनामा भी मौजूदा हुकूमत ने किया है, तो इनका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब PDM की हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ करके, नजम सेठी के बकौल तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आसपास के मुल्कों के साथ तजारत की जाए और इमरान खान साहब स्पेसिफ़िकली भारत के साथ तजारत नहीं करना चाहते थे जब तक कि कश्मीरियों को जो उनका 5 अगस्त 2019 वाला स्टेटस है वो उनको वापस नहीं मिल जाता, तब तक इमरान खान साहब ने इनकार किया हुआ था। तो इसीलिए रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है।
ये मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी ने कहा है। तो अब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इस सरकार की मुबैना तौर पे कोशिश है कि कुछ भी करके इंडिया के साथ तिजारत को बहाल किया जाए। यानी कश्मीर की कीमत टमाटर हो सकते हैं, कश्मीर की कीमत जो है वो प्याज हो सकता है, नहीं हो सकता साहब, कहीं और से मंगा ले, टमाटर और प्याज के बगैर खाना खा लें। लेकिन आप क्या कश्मीर का सौदा करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उधर इंडियन मीडिया छलांगे मार मार के पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है। उन्होंने एक सब्जी की रेडी लगाई हुई है, उसके ऊपर शहबाज शरीफ को खड़ा किया हुआ है और सामने खड़ा किया हुआ है नरेंद्र मोदी को, और अब वो इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जैसा पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है, पाकिस्तान गरीब हो गया है, पाकिस्तान पे कर्जे चढ़ रहे हैं, पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा नहीं रह पा रहा, तो पाकिस्तान को अब पैसे चाहिए, मदद चाहिए, तजारत चाहिए भारत से। तो पाकिस्तान भारत के सामने ज़मीन पे बैठ रहा है, इस किस्म का उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ये मौका हम उनको नहीं देना चाहते थे। हम पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी होती है इस बात से कि कोई भी पाकिस्तानियों की तौहीन करे। भारत कर रहा है और इसी इम्पोर्टेड सरकार की मौजूदगी में कर रहा है और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ गए सारे दिफाई तज्जिया निगार, कहाँ गए जो तज्जिया करते थे टेलीविजन के ऊपर आके बैठ के? वो सारे अब बताएं ना कि भारत जिस तरह की बातें कर रहा है क्या उनको बर्दाश्त हो रहा या नहीं हो रहा। उधर इमरान खान साहब ने गुजरात का जलसा किया है, गुजरांवाला में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ पे एक हम कैंप करने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। तो यहाँ पे जो सहाफ़ी उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जब इमरान खान ने गुजरांवाला में जलसा किया था तो ये गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। सरगोदा से भी ऐसी रिपोर्टें आई हैं। अभी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो इस वक्त गुजरात वाला जलसा हो रहा है और इतलात के मुताबिक गुजरात स्टेडियम के अंदर भी एक रिकॉर्ड जलसा हो रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब का पॉलिटिकल नैरेटिव भी साथ साथ चल रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी जो तहरीक है वो भी साथ साथ चल रही है और रिलीफ एक्टिविटीज़ भी इमरान खान साहब और उनकी टीम साथ साथ कर रहे हैं और फंडिंग भी जमा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस जलसे के हवाले से मैं आपको अगले वीलॉग में रिपोर्ट करूँगा, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। एक तो एक खबर चलाई है जियो पे जिसकी तरदीद की है पंजाब हुकूमत ने कि IG में और वज़ीर आला में इख्तलाफात हो गए हैं। अब इस तरह की खबरें जानबूझ कर डाली जा रही हैं ताकि पंजाब में जो हुकूमत मौजूद है उसको नाकाम किया जा सके। साथ ही साथ जो अतर मनल्ला के ख़िलाफ़ एक बड़ी खौफनाक किस्म की कंपेन चल रही है, उस कंपेन के ऊपर अब आवाज़ उठना शुरू हो गई है। यानी इस कंपेन का अगर अशर अशीर किसी और पार्टी ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ मैं कहूँ अगर किया होता तो अब तक दर्जनों मुकदमे दर्ज हो गए होते और दर्जनों लोग गिरफ्तार भी हो गए होते। लेकिन मरियम नवाज़ ने यह कंपेन चलाई है, ख़ासतौर पर PMLN ने इसको लीड किया है और वो ये चाहते हैं कि एक छोटे से मामले के अंदर जहाँ पे गालिबन तौहीन अदालत उस तरह से नहीं बनती तो उसमें एक साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल करवा दें जिसने ना कभी मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना वो मफरूर है, ना वो इश्तिहारी है, ना उसने कभी करप्शन की है और उसके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस नहीं है। तो टेक्निकल नॉकआउट करने के चक्कर में इमरान खान को जजों की तौहीन की जा रही है और ख़ास तौर पे जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब को टारगेट किया जा रहा है। इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की है, मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और फवाद चौधरी साहब ने कल भी इस पर ट्वीट किया था। वो इस मामले में खासे हसास दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अतर मनउल्लाह साहब पे काफ़ी दबाव बढ़ाया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने ये डिमांड की है कि या रिक्वेस्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। अतर मनउल्लाह साहब ज़रा मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक हैं लेकिन उनकी बदतरीन तौहीन की जा रही है। 5000 से ज़्यादा ट्वीट्स किए गए हैं और बदतरीन ट्रेंड्स चलाए गए हैं, गलत इल्काबात से उनको बुलाया गया है। तो यहाँ पे भी एक तौहीन अदालत का केस बनता है और बुलाकर PMLN के लोगों से पूछा जाए उनकी क़यादत से कि ये आप क्यों करवा रहे हैं। उधर नाजरीन इमरान खान साहब की धमकी वो ये थी कि IG और DIG हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे, नहीं छोड़ेंगे और इस पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी एक धमकी चिश्तिया में तलाल चौधरी ने भी दी है कि कमिश्नर और DPO और DC बाकी लोग RPO हम तुम्हारे मुंह तोड़ देंगे अगर हमारे कारकुनों को हाथ लगाया तो। ये क्या चल रहा है? क्या यहाँ पे दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं होना चाहिए? मुंह तोड़ देंगे, एक दोनों लफ्ज़ों का कंपैरिजन कर देना। एक आदमी कह रहा है मुंह तोड़ देंगे और एक आदमी कह रहा है कि नहीं छोड़ेंगे, केस करेंगे। कौन कर रहा है दहशतगर्दी? कौन कर रहा है लिमिट क्रॉस? पाकिस्तान के अंदर ना जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ताकतवर लोगों को जिस आदमी की शक्ल पसंद नहीं आ रही होती ना तो वो बेचारा 1% गलती करता है तो उसको 100% सज़ा मिलती है और ताकतवर आदमियों के जो मंजूर नज़र हो जाता है ना वो 100% भी गलती करता है ना तो उसको 1% की भी सज़ा नहीं मिलती। इस नाइंसाफ़ी के साथ इदारे तो क्या मुल्क भी नहीं चलते। ये मैं जो आज बात कर रहा हूँ
इसको पल्ले बांध लें सब लोग। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।